तो ओवरऑल अगर इस आईपीओ को देखते हैं कमला जी, तो आपको क्या लगता है कि एक बीइंग अ इन्वेस्टर या बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर, क्या इस आईपीओ को देखकर फर्स्ट इंस्टेंस में क्या लगता है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बीइंग एन एनालिस्ट मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा जो हाई रिस्क एपिटाइट वाले हम्म। इन्वेस्टर्स है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट मेरा मेरा ये है कि ये थोड़ा वेट एंड वॉच वाला अप्रोच देना चाहिए इसके ओके। लिए। और कमला जी, चलते चलते आपसे क्योंकि आखिरी हमने पहले सवाल है कि बताया कि इसकी जी जी, वैल्यूएशन। एक आखिरी सवाल कि इन्वेस्टर को कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो 2-3 पॉइंट्स आप बता पाए जिनको हमेशा कोई भी आईपीओ आता है उस पर इन्वेस्टर जो है वो ध्यान रखें। एक आम आदमी भी अगर किसी आईपीओ में निवेश करना चाहता है तो वो एक मिनिमम जो बेयर पॉइंट्स हैं उनको जरूर ध्यान में रखें। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले तो समझना है कि कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है तो वो पहले तो हमें ये समझना है कि उसके बिजनेस क्या है और बिजनेस का पैटर्न्स क्या है। हम्म। कहीं कहीं साइक्लिक होती हैं, कहीं वो होते हैं, तो हमें उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी हम्म। होता है। उसके बाद हमें कंपनी की स्ट्रेंथ को देखना होता है, फिर स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेटेजी, वैल्यूएशंस, सब चीज को कंसिडर करते हुए हम सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की बात यहाँ नहीं करेंगे। हम कई बार क्या होता है, हम आईपीओ लगाते हैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट के लिए भी बिल्कुल। लगाते हैं। हम्म। लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर हम्म। बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो हमें आगे चल के ये चीज देखना होता है कि उसकी वैल्यूएशंस कैसी है, जिस समय पे वो आ रही है उस समय पे मार्केट क्या दे रहा है, उसको रेस्पेक्ट, उसके प्राइस को रेस्पेक्ट देगा कि नहीं। ये सब सारी चीजों को हमें कंसीडर करके आगे बढ़ना चाहिए। नॉट ओनली द वैल्यूएशंस, ऑल द फंडामेंटल फैक्टर्स वी नीड टू फैक्टर इन।